ये भी हो सकता है कि भगवंत सिंह मान कहें कि कोई बात नहीं है, अगर सारे विधायक जा ही रहे हैं तो मैं ही आ जाता हूं, मेरी कुर्सी सुरक्षित कर दीजिए। अगर ये बात हो जाए तो आप फिर अचंभित मत होइएगा, क्योंकि अब अचंभित होने का दौर खत्म हो गया। पहले लोग अचंभित हो जाते थे, अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया। अब वो भी आपको करने की आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अपने जीवन काल में, क्योंकि इतने अचंभे आपने देख लिए कि अब आपके लिए सब कुछ न्यू नॉर्मल हो गया। अमित शाह जी और मोदी की सबसे बड़ी करामात यही है, सब कुछ इन्होंने न्यू नॉर्मल कर दिया है। तो न्यू नॉर्मल समझिए आप। अगर भगवंत मान खुद कहें कि साहब जब 63 विधायक जा ही रहे तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगा, तो मैं भी चलता हूं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और अगर नहीं तो जाओ केजरीवाल के साथ, 63 हमारे साथ आ रहे हैं। 52 की लिस्ट तैयार है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। और पंजाब के अगर डीजीपी, आप ये सोच रहे हो कि पंजाब के डीजीपी, पंजाब के कमिश्नर, पंजाब के इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर भगवंत मान के प्रति लॉयल हैं, तो इस गलतफहमी को हटा लीजिएगा। जो पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस है, उनका असली मालिक कहां है? केंद्र में। कौन? गृह मंत्री में, गृह मंत्रालय में। और गृह मंत्रालय में और कैबिनेट सचिव में सब उनके मालिक हैं। तो यह गलतफहमी हटा लीजिए कि डीजीपी वो काम नहीं करेगा जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जाएगा, या डीजीपी अपने माथत अधिकारियों को कोई आदेश नहीं देगा क्योंकि भगवंत सिंह मान नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल इस गलतफहमी को दूर उठा करके समंदर में फेंकाइए, बिल्कुल मत रखिए गलतफहमी। अब ये पंजाब की ये जो 52 विधायक है ना, वो रहमो करम पर है, 52 के 52 विधायक। और इसीलिए अभी कहा जा रहा है कि 30-32 विधायक के तो फोन ही ऑफ हो गए हैं, वो फरार चल रहे हैं। तो मामला ये नहीं है कि ये 7 सांसद आ गए हैं और वो सातों सांसद को अकोमोडेट किया जाएगा अभी भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न विभिन्न पदों पर। हो सकता है कि किसी को मंत्रालय भी मिल जाए, अभी कैबिनेट एक्सपेंशन होगा तो इनमें इन लोगों की लॉटरी भी लग सकती है, तो 5 साल के लिए जीवन सुरक्षित हो गया। तो एक तो इधर सेटिंग हो जाएगी, दूसरी सेटिंग उधर ये चल रही है कि नहीं इतने से बात बनेगी नहीं, हमें पंजाब चाहिए बाय हुक एंड क्रोक, कैसे भी करके। और जब पावर पॉलिटिक्स में होते हैं, ईमान और बेईमान ये दोनों शब्द को उठा के फिर आप फेंक दीजिए। ईमान से अगर बात बन रही है तो ईमान चला दो, बेईमानी से बात बन रही है तो बेईमानी चला दो। और इसकी शुरुआत श्रीमान केजरीवाल ने ही की है। तो केजरीवाल के प्रति देशवासियों को किसी भी प्रकार की कोई संवेदना रह गई हो, यह भी गलतफहमी हटा लीजिए। अब केजरीवाल के प्रति संवेदना उन्हीं को है जो डायरेक्ट केजरीवाल से लाभान्वित हैं, लाभ उठा रहे हैं, बस उन्हीं को। तो ये 52 जो विधायक हैं, इन 52 विधायकों और उसमें कुछ मंत्री भी हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर भी हैं जो घोटाले में शामिल हैं। अभी चल रहा है वीडियो बाइट वहां के स्वास्थ्य मंत्री का, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई 63 विधायक राघव चड्ढा के संपर्क में नहीं है, केंद्रीय गृह मंत्री के संपर्क में नहीं है, बीजेपी के नेताओं के संपर्क में नहीं है, ये सब बात झूठ है। भगवान करे कि ये बात झूठ हो, ईश्वर करे कि झूठ हो, आपकी सरकार बची रहे। लेकिन अगर ईश्वर ही नहीं चाहते हैं कि आपकी सरकार बची रहे तो मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हैं? तो गड़बड़ी तो वहां हो रही है। शायद ईश्वर ही नहीं चाह रहे थे कि राघव चड्ढा और बाकी जो 6 सांसद हैं राज्यसभा में, वो नहीं रहे आम आदमी पार्टी के साथ। ये भी तो ईश्वर की ही कल्पना होगी, ये भी तो ईश्वर का ही चमत्कार होगा। तो फिर ये तकरीर देने का कोई मतलब नहीं है, वो गाल बजाने से बात बनेगी नहीं। 52 विधायकों के ऊपर डंडा चलेगा, छिटपुट तरीके से होगा। थोड़ा सा 4 मई का इंतजार कर लीजिए। 4 मई को ये जो स्टेट के इलेक्शन हैं, जिसमें आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, इन सबके रिजल्ट आने हैं। तो एक और स्टेट है। अब इन सबके 4 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद सारी बातें होंगी। तब बैठेगी टीम पंजाब ऑपरेशन के लिए।
और ऑपरेशन पंजाब इस बार ऐसा लग रहा है कि अवश्यम भावी है, करो या मरो है। केजरीवाल एंड सिसोदिया दो लोगों ने मोर्चा संभाला है और आगे से डफली बजा रहे हैं संजय सिंह। लेकिन इन सबकी कोई उस तरह से मजबूती पंजाब में नहीं है। थोड़ी बहुत अगर मजबूती है तो श्रीमान भगवत सिंह मान की है, लेकिन राघव चड्ढा चूंकि पंजाब में सीडो चीफ मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे और संदीप पाठक ऑर्गेनाइजेशनल मैन हैं, तो उनकी छाप ऑर्गेनाइजेशन पर अच्छी है और वो एक ईमानदार, प्रतिभावान व्यक्ति हैं। ये छवि आम आदमी पार्टी के अंदर भी है और समर्पित कार्यकर्ता थे वो, ये छवि है। सवाल है कि हरभजन सिंह क्यों छोड़ रहे हैं? सवाल है कि स्वाति मालीवाल तो छोड़ना ही था, विक्रम साहनी क्यों छोड़ रहे हैं? राजेंद्र गुप्ता क्यों छोड़ रहे हैं? अब इधर से कमान किसने संभाली है? एनडी गुप्ता ने, मनीष सिसोदिया ने और केजरीवाल ने। संजय सिंह फ्रंटमैन है। अब इनके पास आदमी ही नहीं है जिसको पूरा देश जानता भी हो। भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि भगवंत मान पर भी आप भरोसा मत कीजिए। भगवंत मान को वो दिन याद हैं जब उनको उनकी औकात दिखाई गई। ये तो वहां के सरदार थे जिन्होंने केजरीवाल को अपनी औकात दिखाई और कहा कि अगर भगवंत मान के साथ छेड़छाड़ करोगे तो फिर पार्टी टूट जाएगी। इस डर से उन्होंने भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया, वरना तो ये खुद ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। सरदारों के स्टेट में न तो ये मोना पंजाबी हैं, एक बनिया है हरियाणा के, वो जा रहे थे पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए। वहां विद्रोह हो गया। विद्रोह हो गया तो इन्होंने बैकफुट पर खुद को कर लिया और सीडो मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमान राघव चड्ढा को इंपोज कर दिया। और राघव चड्ढा के पास सारी जानकारी है, इंटरनल जानकारी है। संदीप पाठक के पास इंटरनल जानकारी है। उनको पता है किसके पास कौन सा पैसा कहां है। तो ईडी अभी अशोक मित्तल पर शांत होगी, विधायकों पर तो शांत नहीं होगी ना, वहां के मिनिस्टर पर तो शांत नहीं होगी ना। और जो कोई है वो भ्रष्टाचार में ही लिप्त है, मान लीजिए। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई ईमानदार नेता और उन्होंने कह दिया है कि मैं तो यही 2 पैंट 2 कमीज 2 कुर्ता पजामा में अपनी जिंदगी काट रहा हूं, हवाई